Welcome to all of you on my YouTube channel Science Tutorial by GP Server. Today I will teach you a physics topic for class 10th resistance in series. जैसे रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग जानते हैं, रेसिस्टेंस को हम सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन करते हैं। तो कैसे करते हैं इसके बारे में हम आप लोगों को ये नोट्स के द्वारा कंसेप्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि रेसिस्टेंट यदि हम सीरीज वाइज कंबाइन करते हैं तो क्या क्या जो है उसमें कंसेप्ट रहते हैं। यदि ये वीडियो आप लोग पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलता रहे। तो पहला हमारा टॉपिक है भाई कह रहे कि रेसिस्टेंस इन सीरीज। हम कंसीडर कर लेंगे कि 3 रेसिस्टेंस R1, R2, R3 connected in series such that I is the current flowing through them। कह रहे कि हम 3 रजिस्टर को R1, R2, R3 को सीरीज वाइज इस तरह से जो है कि हम कंबाइंड किए हैं कि उसमें करंट I क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू। लेट्स सपोज कर लेंगे RS बी द कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ द सीरीज सर्किट। जितने इसमें कंबाइंड किए गए हैं उसका कंबाइंड जुड़ा हुआ रेसिस्टेंस क्या है, RS है। क्लियर। लेट्स V1, V2, V3 बी द पोटेंशियल डिफरेंस और उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V1, V2, V3 है। अक्रॉस रजिस्टर R1, R2, R3 मतलब कि R1 में पोटेंशियल डिफरेंस V1, R2 में पोटेंशियल डिफरेंस V2 और R3 में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V3 है। क्लियर। कह रहा है कि इफ़ V इज द कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑल द रजिस्टर इन सीरीज। जो सीरीज में रजिस्टर ऐड किए गए हैं उन सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो V1, V2, V3 है, सबका एडिशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V हो तो V इक्वल हम लिख सकते हैं V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। इक्वेशन नंबर ए हो जाएगा। अब कह रहा है कि अप्लाइंग ओम्स लॉ टू कंप्लीट द सर्किट। अब इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ओम्स लॉ हम अप्लाई करेंगे तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि I इक्वल क्या होता है, V/R। क्लियर है ना, कोई सस्पिशन नहीं, हम लोग ओम्स लॉ पढ़े हैं। तो I इक्वल क्या होता है, V/R। या हम लिख सकते हैं V इक्वल तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो IR। क्लियर। अब कह रहा है कि अप्लाइंग ओम लॉ टू इंडिविजुअल रजिस्टर करेंट इन रजिस्टर R1। और इस तरह से हम सभी रजिस्टर R1, R2, R3 में कितना करंट फ्लो हो रही है हम उसको क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो कह रहा है कि अप्लाइंग ओम लॉ टू इंडिविजुअल रजिस्टर करंट इन रजिस्टर R1। तो R1 में कितना करंट फ्लो करेगा, जितना R1 में करेगा उतना R2 में उतना ही R3। मतलब कि I करंट तीनों रजिस्टर में क्या होगी, फ्लो होगी। तो पहले हम रजिस्टर R1 में फाइंड करते हैं। तो रजिस्टर R1 में करंट I इक्वल V1/R1 या V1 इक्वल क्या हो जाएगा, IR1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जस्ट लाइक अब आते हैं हम लोग करेंट इन R2 में। तो इसमें भी I ही करंट फ्लो होगी तो क्या लिखेंगे हम, I इक्वल V2/R2। I अक्रॉस कर देंगे तो V2 इक्वल I इंटू R2। अब जस्ट लाइक करेंट इन रजिस्टर R3 में कितना करंट होगा भाई, तो R3 में भी I ही करंट होगा क्योंकि R1 में भी I करंट सेम करंट सीरीज वाइज कंबाइन करते हैं तो करंट सेम फ्लो होती है। तो जितना R1 में करंट फ्लो होगी I, R2 में भी उतना ही होगी, तो R3 में भी क्या होगी, I ही होगी। तो क्या लिखेंगे हम कैसे इसको, तो I इक्वल V3/R3 और V3 इक्वल क्या हो जाएगा, IR3। 3 इक्वेशन हो गए। अब इन तीनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। क्लियर। तो क्या लिखेंगे हम, V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 की वैल्यू I इंटू R1, V2 की वैल्यू I इंटू R2 और V3 की वैल्यू I इंटू R3।
हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे आई, तो आई इक्वल क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर। अब कह रहा है कि ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, तीनों का कंबाइंड वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ए इन इक्वेशन फोर्थ, इस फोर्थ इक्वेशन में इक्वेशन ए की वैल्यू को पुट कर देना है। तो क्या होता है भाई, v इक्वल होता है, तो v इक्वल क्या हो जाएगा, v इक्वल, और यहाँ पर जितने ये ऐड किए हैं सबकी वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे। तो v इक्वल क्या होता है, v इक्वल होता है v1 प्लस v2 प्लस v3, इन सब की वैल्यू कितनी है, ये है, तो v इक्वल रख देंगे i इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, इक्वेशन नंबर 5। अब कह रहा है कि 5 है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, और b की वैल्यू इसमें 5 में हम पुट करेंगे। तो b की वैल्यू क्या है भाई, तो b की वैल्यू निकालेंगे हम, तो b की वैल्यू होता है v इक्वल i इंटू RS। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, इसमें किससे, इक्वेशन नंबर 5 में b की वैल्यू रखेंगे। तो b की वैल्यू क्या है, i इंटू RS है, तो i इंटू RS इक्वल i R1 प्लस R2 प्लस R3। अब क्या करेंगे, ये i और ये i कैंसिल हो जाएगा, तो RS इक्वल क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर। अब हम ये देखते हैं कि कंक्लूजन में क्या मिलता है हमें। तो कंक्लूजन में सीरीज वाइज हम कंबाइन करते हैं, तो टोटल रजिस्टर इन अ सीरीज सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल इंडिविजुअल रजिस्टर ऑफ ऑल द रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। कह रहा है कि सीरीज वाइज यदि हम रजिस्टर को ऐड करते हैं तो उन सभी रजिस्टरों का कंबाइंड रेजिस्टेंस RS इक्वल किसके होगा, इन सभी इंडिविजुअल रजिस्टरों को R1 प्लस R2 प्लस R3 के एडिशन के इक्वल। ठीक है। अब कह रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट इज, तो सीरीज सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, इज ऑलवेज मोर देन ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द सीरीज सर्किट। कह रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस जो होगा कभी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा, अधिक होगा। क्लियर। अब हम सीरीज वाइज जो रजिस्टर का कॉम्बिनेशन उसका डायग्राम देख लेते हैं। कैसे हम सीरीज वाइज ऐड करते हैं भाई, जैसे R1 रजिस्टर है, ये R2 रजिस्टर है और ये R3 रजिस्टर है। तो R1 का सेकेंड इंड R2 के फर्स्ट इंड से, क्लियर, और R1 का ये सेकेंड इंड है, ये फर्स्ट इंड और सेकेंड इंड है, तो R1 का फर्स्ट इंड R2 के, R1 का सेकेंड इंड R2 के फर्स्ट इंड से, और फिर इस R2 का सेकेंड इंड R3 के फर्स्ट इंड से, ऐसे कंबाइन करते हैं। तो 3 रजिस्टर हो गया R1 R2 R3। इसमें सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो होती है, एक ही करंट I सब में फ्लो होती है। क्लियर। अब इन सभी का जो है कि कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना होता है, RS हम कंसीडर कर लेंगे, सबका R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक, इक्वल क्या हो जाएगा RS। अब सभी रजिस्टरों में इस R1 में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। R1 में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V1, R2 में कितना हो जाएगा, V2, और R3 में कितना हो जाएगा, V3। ठीक है ना। तो सब में जो है कि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। इन सब का पोटेंशियल डिफरेंस का सम V इक्वल हो जाता है V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये हो गया आपका कंबाइंड जो सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन रजिस्टर है उसका डायग्राम है। ठीक है ना। और ये ध्यान देते हैं कि सीरीज वाइज में क्या होता है भाई, कि फर्स्ट रजिस्टर का सेकेंड इंड सेकेंड रजिस्टर के फर्स्ट इंड से, फिर सेकेंड का सेकेंड इंड थर्ड के फर्स्ट इंड से, ऐसे ही ऐड करते हैं। इसको बोलते हैं सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन। इसमें करंट का मान सभी रजिस्टरों में इक्वल होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सब में जो है कि अलग अलग V1 V2 भी रहता है। क्लियर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।